अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं फर्स्ट क्लास। 4 अगस्त के पहले व्लॉग में खुशामदीद बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी क्या कश्मीर के उस्मान बुज़दार हैं? और फिर अमरीकी दौरे पर गए DG ISI और मुशीर कौमी सलामती परेशान। और ब्रॉडशीट एहतसाब की तारीख का महंगा तरीन खसारे का सौदा। और आखिर में बात कर लेंगे ब्यूरोक्रेसी और परवेज़ लाई में ठन गई। यार ये जो इस्तेहकाक बिल था ना पंजाब असम्बली वाला, पंजाब असम्बली में, जी 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 जी, वो पहले पास हुआ, फिर वो ऑब्जेक्शन कर दिया, उस पर गवर्नर ने आईनी इख्तियार है उसका दोबारा भेजा। हाँ जी, और फिर दोबारा पास हो गया है। हाँ जी, उसमें जो प्रिविलेज है अरकान असम्बली का, जी जी, उसको मजरू करने वाला, इस्तेहकाक मजरू करने वाला कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या कोई आम बंदा हो, हाँ जी, उसको 6 माह तक कैद की सजा भी हो सकती है। फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो स्पीकर साहब के पास जानी है। ठीक है। ये इस तरह का, ये प्राइवेट बिल है, सरकारी बिल नहीं। सरकार की यानी ये अपोजिशन जमातें समझ लो मिल मिला के ये कार्रवाई। ठीक है। और इसमें कमाल सारा परवेज लाई साहब का है। अच्छा, वो देखना उसमें कल जब वो पास हुआ है, कल ही हुआ है ना? जी जी, कल पास हुआ है, हाँ, बिल्कुल। कल जब पास हुआ है दोबारा, जब समझ- अब वो गवर्नर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वो उसका नोटिफिकेशन ही होना है, ठीक गजट है। नोटिफिकेशन कि जिन्हें आप कानून बन गया है। सही हो गया। उसमें राजा बशारत साहब थे अंदर। हाँ हाँ, राजा बशारत साहब इन्होंने वहाँ भेजे हुए हैं, इनकी इजाज़त से PTI में गए। ठीक है। और चौधरी ज़हीरुद्दीन वो इनका बनता है। यानी ये जो है ना किचन कैबिनेट काफ लीग की, जी। ये उसके अरकान है, लेकिन हैं PTI में। PTI में बैठे उनकी। और फयाज हसन चौहान साहब भी वहाँ मौजूद थे। ठीक ये है। भी एक और बात है। वफाक से ये कहा गया था ना छोड़ो यार, बिल ना पास करो, इसलिए गवर्नर ने ऑब्जेक्शन जी लगाया था जी ना। जी जी, ब्यूरोक्रेसी पूरी ये चाहती है कि ये बिल पास ना हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इस्तेहकाक की तहरीकें जो हैं वो इन्हीं के खिलाफ आती हैं कि जनाब थानेदार ने ये कर दिया, तहसीलदार ने ये कर दिया, DC ने ये कर दिया, चीफ सेक्रेटरी ने ये कर दिया, वगैरह वगैरह। बिल पास होने के बाद स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब ये आप लोग बादशाह बने हुए हो, हाँ जी, पार्लियामेंट को जवाबदेह है ब्यूरोक्रेसी वगैरह वगैरह। और ये भी कहा कि हम हुकूमत को भी कहा है ठीक है। कि हम 3 साल तक पर्दे शर्दे डालते रहे आपकी हाँ जी, हाँ जी, हरकतों पे, तो अब नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले गवर्नर ने कहा था ना मैंने वो ऑब्जेक्शन लगा दिया है, वो अभी क्या आई नहीं था बिल। इस तरह की बातें हाँ, पहले ऐसी बातें करते जी, थे तो ये चुप कर जाते थे ना, चलो ठीक है, आ जाता जनाब हो रहा है ये वो। ठीक है, तो ये गाहक सियासतदान है, सही सियासतदान है बिल्कुल। ये जो चौधरी बरादरान है। हाँ, और वो हवा का रुख देख रहे हैं मेरा ख्याल। ठीक है। उस तनादर में वो देखना हर दौर में वो जिंदा रहे हैं, इन रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उनकी 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं या अक्सरियत जी, उनकी है, लेकिन वो हर दौर में कोई ना नहीं, कोई उनका नहीं, किरदार, कभी डिप्टी वज़ीर आज़म, बिल्कुल। हालांकि होते कोई नहीं, हाँ जी, लेकिन बन गए थे। तो ये सारा वो चक्कर है। बेटे को भी वज़ीर तो बनवा वो दिया। हाँ, इसको ये ना देखें आप कि ब्यूरोक्रेसी पे होल्ड हो गया, क्योंकि अपील इनके पास जानी है। हाँ जी, अगर कोई ब्यूरोक्रेट बरी हो जाता है प्रिविलेज कमेटी की प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। तो फिर जो दूसरा बंदा है MPA वो स्पीकर के पास अपील कर सकता है। ठीक है। यानी सारा कुछ जो मरकज़ है, घंटाघर है जो इख्तियारात का, वो तो स्पीकर साहब खुद बन गए हुए हैं हाँ जी, जब तक हैं। आने वाला स्पीकर पता नहीं कैसे इस्तेमाल करता है। ये असल में गेम है ब्यूरोक्रेसी को अपने ताबे रखने की, अगला इलेक्शन लड़ना। ठीक है। ओके। और 3 बंदे, 2 बंदे तो ख़ास तौर पे मैंने गिनवाए हैं, राजा बशारत और ज़हीरुद्दीन साहब तो हाँ, इसके बावजूद के वफाक और ये चाहते थे ब्यूरोक्रेट्स कि ना कि पास हो, बिल पास ना हो, वो मौजूद भी थे। हाँ जी, बाकी PTI वाले इधर उधर हो गए, 3 ग्रुप इनके साथ मिल गया आके ठीक है, वोट दे गया, ठीक हो क्योंकि गया। वो मौजूद हर अरकान की वाज़ेह अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत के साथ बिल पास होना होता है। ठीक है। ओके ओके। कोरम पूरा हो हाँ जी। और बाकी वो गिनती कर रहे सर, ये नज़ीर चौहान वाले मामले पे बड़ा गुस्सा किया था परवेज़ साहब ने। उन्होंने कहा था मैं जवाब लूंगा। अब अगर से सुलह तो हो गई, जमानत भी हो गई, बदला लेंगे? नहीं, वो कानूनी, मेरे ख्याल उसमें थोड़ी सी रुकावट थी, कानूनी रुकावट थी। जब वो जिस्मानी रिमांड पे हो, अच्छा, शायद उस वक्त उसको नहीं पेश किया जाए, ना उसकी बेल के लिए हो सकता है, ना ये कोई
है कोई ऐसा मामला। ठीक हो गया। तो अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म या हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात कर रहे हैं। अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को उन्होंने कर दिया। ये लोग समझ रहे हैं ये उस्मान बुज़दार है। हाँ जी कोई पहली दफ़ा आया है, कोई 2 साल पहले पीटीआई में गया है जी, तो अब जनाब इनका कुर्रा निकल आया है, एन से नाम शुरू होता है, बिल्कुल अब्दुल कयूम हाँ जी नियाज़ी और फिर नियाज़ी है, नियाज़ी ये भी कहा जा रहा है। ये वही है ना जिसके बारे में नियाज़ी कितों आ गया, Exactly. अब्दुल कयूम नियाज़ी। वही वज़ीर-ए-आज़म साहब जब खिताब फरमा रहे थे उन्होंने कहा इन बंदे ने वोट देने थे ना पढ़ रहे सी, यानी वो बंदा जिसको ये जानते ही नहीं थे जी उसको नामजद कर रहे हैं। वज़ीर हाँ, और कहते हैं कि इस्तिखारा भी हो सकता कोई एन, ठीक है यानी जो भी कुरान एन से आए तो फिर जनाब वो पंजाब वाला फार्मूला फर्क। हाँ, और वो इमरान इस्माइल वाला जो वो ओके एंड कि एक एन गिर गया सारी एनें गिर जाएंगी, एन गैन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, ये पुराने सियासतदान है। ठीक है सरदार अतीक रहमान जब वज़ीर-ए-आज़म थे ना जी कश्मीर के, तो तब ये वज़ीर खुराक थे वहाँ पे। अच्छा यानी बहुत कोई तगड़ा सरदार नहीं है, ठीक है सियासतदान नहीं है, लेकिन ये अब्बासपुर में इनका हल्का है। और इन्होंने पिछली दफ़ा जो इलेक्शन थे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे असल में, ठीक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और नून लीग के चौधरी यासीन गुलशन से ये हार गए थे अच्छा पिछले ठीक है इलेक्शन पिछला में। इलेक्शन इस इलेक्शन में ये वो दरअसल जो 2 बड़े उम्मीदवार थे ना, एक पैसे वाला सरदार तनवीर इलियास और दूसरा जिन्होंने पीटीआई वहाँ मुनज़्ज़म की है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, उनका फड्डा शड्डा आपस में था। तो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान ने उन्हें कहा कि तुम आपस सुलह कर लो, सुलह नहीं हो सकी उनकी, तो वरना मैं तीसरा बंदा दे दूँगा। अच्छा अब उन्होंने तीसरा बंदा दे दिया। हाँ जी और ये जो साहब है अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब, इमरान खान पर लेके मारा गया शायद, ये नियाज़ी नहीं है, ज़ात के नियाज़ी नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ ना, अब ये मैं मैं यही बात कर रहा हूँ ना, ये नियाज़ी नहीं है। जैसे इमरान खान नियाज़ी है, नियाज़ी कबीले के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुग़ल है, अच्छा मिर्ज़ा साहब है असल में, ये असल में मुग़ल हैं। और जो सरदार तनवीर इलियास है वो भी मुग़ल ही है। ओके ये ठीक है उनकी है, जो कह लें आप मुग़लों की नस्ल से है। तो ये अब उनका कुर्रा निकला है। ठीक है ये वैसे ही नियाज़ी हैं जैसे वो कैप्टन कर्नल शेर खान साहब थे। हाँ, कर्नल शेर खान, उनका नाम ही कर्नल था ना। हाँ और वो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कैप्टन और कर्नल कैसे हो गया, बिल्कुल शहीद जो हमारे। ठीक है तो दूसरा सर जो अमेरिकी दौरे पे गए हैं DGISI और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब वो बड़े परेशान हैं। हाँ, परेशान है यार, वो उन्होंने गाली कोई नहीं सुन रहे होते, ये बड़ी हैरत की बात है। तो हमने तो ये कहा था कई दफ़ा, इन्होंने कहा है कि आप फ़ोन शून पे के साथ ना रब्ता करो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, तो ये तो कहता मैं सुनता नहीं ना जी। तो हम ये बार बार कह रहे थे कि सुन दो कि भाई मैं नंबर तेरा लिस्ट में ना तो किसी वेले भी कहते सुन लांगे। अब फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है मोईद यूसुफ साहब ने और उन्होंने कहा है कि जनाब हमें बताएं, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हम इशारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के कि क्या इशारे हैं। हम अफ़गानिस्तान के हवाले से खित्ते का अहम तरीन मुल्क है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साथ अभी तक रब्ता ही नहीं किया जो बाइडेन साहब ने। और वो कहते हैं बार बार हमें ये भी नहीं बताते कि क्यों फ़ोन नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हमें हर मरतबा बताया गया कि फ़ोन कॉल होगी। जी उन्होंने कहा है। ठीक है उनके जब भी हम कहते हैं वो हर दफ़ा कहते हैं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चौधरी के पास कोई बेचारा आ जाए काम लेकर, कहता है करते हैं काम यहाँ करते हैं, ठीक है ना, और ना फिक्र कर काम यहाँ ठीक हो जाएगा, करते हैं। ये वो कर रहे हैं इनके साथ। और ये सब, हाँ, एक जो उन्होंने बात की है कि अगर हमारे साथ अमेरिका का यही रवैया रहा जो है अब जी तो फिर हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। अच्छा हम उनको इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ओके वो ऑप्शंस वो अखबार वाले पूछते रहे, फाइनेंशियल टाइम्स वाले भाजी दास जी थोड़े को आपकी होती है, वो उन्होंने नहीं बताया। वो कह जी ठीक है, हम वक्त आने पे वो बता देंगे।
वो हमने ये कहा था, कल ही कहा था मेरे कल व्लॉग में, कि ये दौरा बड़ा अहम है, हाँ जी, ख़ास तौर पर DGISI के हवाले से। और दौरे के जो भी नताइज हों, उसके बाद सियासी हलचल भी पैदा होनी है। एग्जैक्टली। अब इन्होंने इशारतन ये किया है, जो पैगाम दिया है कि जो अमेरिकी नवाज लॉबी है ना, जी, उसको ये पीछे करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। आसम बाजवा जिसकी ओके, अहम मिसाल है यार। ओके, कल जो, और जो चीन नवाज हैं हाँ जी, उनको ओके, थोड़ा आगे लाएंगे। ये पैगाम होते हैं, ठीक है। ये पैगाम जाएगा कि जनाब साडा पक्का बंदा ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੋਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ बिजनेस कर रहा, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ के परे मारे। ऐसे वो अनाइट भी होते हैं, ठीक है। पता नहीं चलता, चलने देते वो, लेकिन वो नाराज़ हो जाते हैं। और अमेरिका समझ लें कि किन्ना शुतर वाला ही हाँ, कौम है, दिल में रखती है। जैसे कहते हैं ना, ऊँट किन्ना अपने दिल में रखता है गुस्सा, जी 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 जी, वो फिर छोड़ते नहीं है। ठीक है। जैसे भुट्टो साहब की एक मिसाल दी जाती है कि भुट्टो साहब को हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इबरत का निशान बना देंगे तुम्हें, और कहते हैं ऐसा ही हुआ। और कहते हैं कि ज़िया हक भी आखिरी दिनों में अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ था। वो जैन था ना अमूर खारजा का, हमारा वज़ीर मुमलकत बराए अमूर खारजा, वो ज़िया हक की पॉलिसी के बरक्स मुआहदा करके जिनेवा में आ गए थे, जिनेवा कार्ड। वो अमेरिका की मंशा के मुताबिक हो गया था, ठीक है, तो ज़िया हक मुज़ाहमत कर रहा था, ठीक है। तो वो कहते हैं उसका भी रगड़ा निकाल दिया था हाँ उन्होंने। जी, अब ये तो नहीं कहते कि अब किस हद तक जाएंगे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन वो ये कोशिश करेंगे कि अमेरिकी नवाज लॉबी जो है, पिछोने और कश्मीर, अमेरिकी नवाज लॉबी तो वो जो गए हुए हैं वहाँ, मोहित यूसुफ साहब, मोहित यूसुफ भी, चलो वो तो हो ठीक गया है, ना, ठीक है, ठीक है। और भी तो बंदे को गए हैं ना, कल ही थोड़ा गए उन्हें। यस, जी जी, और फिर हमारे वहाँ भी हमारी फ़ौज के बारे में तो ये अक्सर कहा जाता है कि ये अमेरिका को पसंद करने वाले लोग यहाँ ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे, अल्लाह करे कोई बड़ा कदम कर जाए, लेकिन बहरहाल वहाँ कोई ज़्यादा, कम से कम जो आपके मशीर है ना सिक्योरिटी के, जी, उन्होंने तो ज़्यादा कहा नहीं पा रहे। ठीक है। जैसे जब ये गए थे बाजवा साहब और इमरान खान साहब, हाँ जी, ट्रंप से मिलने, जी, तो उनको तो बस सौ ही प्रोटोकॉल था जैसे तीसरी दुनिया के मुल्क के। लेकिन जब हमारे बाजवा साहब पेंटागन गए थे तो उनको रेड कारपेटेड और तोपों की सलामी और पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था। तो अब ये कहाँ कहाँ क्या क्या तब्दीलियाँ करेंगे, ये समझने वाली बात है ना। बिल्कुल, क्या क्या कहाँ कहाँ कब कब तब्दीलियाँ करेंगे, ये बड़ा एक ना खिचड़ी सी पक्की है, पक्की हुई है। इनके पास विजन नहीं है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ये बस उनसे ज़्यादा तो यार जो हमारे अमूर खारजा को कवर करते हैं ना सहाफ़ी, जी जी, किसी सीनियर से पूछें, उनके पास इनसे अच्छा प्लान होगा। लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हाँ जी, कि वो जनाब कहे ये कर लो ये कर लो ये कर लो। वो मुशर्रफ साहब एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो निज़ामी साहब ने कुछ कहा कि जनाब ये गलत है ये गलत है, जैसे ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, जो मीटिंग थी उसमें, जी जी, तो उन्होंने कहा निज़ाम से तुसी दसो की करिए। उन्होंने कहा कि हमारा काम सिर्फ निशानदेही करना है, हाँ जी, ये दुरुस्त कैसे करना है ये आपने करना है, आप हुक्मरान हैं, हाँ जी, मैं हुक्मरान नहीं हूँ। मेरा काम तो ये है ये बताना कि ये गलती हो रही है। ठीक है, बिल्कुल, तो हमारा काम ये नहीं कि हम बताएंगे जनाब ये कर लो वो कर लो। हमारा काम सिर्फ ये है कि ये गलती भाई जी हो रही है, देख लें इसका नतीजा क्या निकल सकता है। ठीक है, अब ध्यान दें, वो उन्होंने तो रखे हुए हैं जो मैंने कहा ना फॉरेन अफेयर्स को समझने वाले, हाँ जी, ये जो आपके मुशाहिद हुसैन सैयद टाइप जी जी, लोग हैं, जी जी, ये साफ़ी थे, ठीक है, मलिहालुद्दीन, मलिहा लोधी, बिल्कुल, ये फॉरेन अफेयर्स के हवाले से इनकी ये सहाफत से वास्ता सहाफत है, थी ये, इनकी, बिल्कुल, वो इनसे ज़्यादा समझ मिलेगा, गए। ठीक है, ये किसी पे ना एतबार करते हैं, बस अपनी सोच के हिसाब से। इस्तिखारों पे थोड़ा हुकूमत चलती है यार, अल्लाह माफ़ करे। इस्तिखारा असली वाला इस्तिखारा नहीं, हाँ जी, जो हमारे
ये जो 18 के बाद चल हमारे रहा है। सफर इस्लाम में वो वाला इस्तिखारा नहीं, यहाँ इस्तिखारे भी बस ऐसे होते हैं, वो वाले जो बाबा नहीं मेरे अंदर बार इस्तिखारा कर लो भाई, हाँ जी। मेरे तो करवा लो, वो खोल के फालनामा सा, वो वाले इस्तिखारे नहीं चलते यहाँ पे। ठीक है ना। तो सर ब्रॉडशीट वाला जो मामला है, ब्राकेट भी 2 लाइने में टाइम कितना हो गया, 15 मिनट तो हो गए ना। बस सॉरी सर, लपेट देते हैं उन्हें। ये अब फिर एक कटर आ गया जी कल कि जनाब आप कोई पाकिस्तानी रुपए जो है 22.5 अरब रुपए बनते हैं, उनका जो ब्रॉडशीट में 13 अगस्त तक दे दी। अच्छा फिर उन्होंने 3-4 स्टेप बताए हैं अदालत ने जी कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇंगे, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ देंगे, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ देंगे। ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ खाता साफ, वरना फिर थोड़े खाते साफ। जैसे पहले ना उन्होंने यूबीएल जो ब्रांच है जिसमें उन्होंने गलत पैसे भेज दिए थे जी, और वो यानी कि वो जो प्रिविलेज अकाउंट हाँ है जी। उसकी बजाय एक और अकाउंट भेज दिए जहाँ वो अदालत जो है वो कुर्क कर सकती थी, मुंजमद कर सकती थी। उन्होंने मुंजमद कर देने पैसे रखो ही थे। बिल्कुल वो मेरा ख्याल है $28 मिलियन थे, 2 करोड़ 80 लाख डॉलर। और फिर उनकी इंक्वायरी भी ये जो अब उन्होंने कहा ना वो 12-13 करोड़ डॉलर बनते हैं जी, ठीक है। अब पाउंड में थोड़े से कम हो जाएंगे। और उन्होंने कहा जी वो आपने एवन फील्ड पे किया था ना, जिन्हें हमने आप इसको जब्त करें और हमें पैसे दें, हाँ जी, वो ब्रॉडशीट वालों ने कहा था, काबे मुस्तफी साहब जी ने। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा इन्होंने क्यों तो सिर्फ फसाया सी 20,000 पाउंड इन्होंने जुर्माना भरो, अच्छा हरजाना दो, इन्होंने फीसा भरी है वकीलों ने। हाँ ये हाँ उनको भी दिलवाया है। ठीक है। अब 28 मिलियन डॉलर 2 करोड़ से वो चले गए जी, और 12-13 करोड़ डॉलर ये चले गए। अब इन्होंने ब्रॉडशीट को एक कमीशन भी एक बनाया था हाँ जी, अलमत सही। और इन्होंने और इन्होंने एक जाली जो कंपनी ब्रॉडशीट एम एक फ्रॉडिये वो आए थे 2008 में, हाँ जी, और उनको 50 लाख डॉलर दे दिए थे इन्होंने। जी जी, चलो ये तय हो गया। अहमद बिलाल सूफी वगैरह जो एडवोकेट है, ब्रॉडशीट ने कहा जी ना सारे पढ़ो, हाँ जी वो कमीशन ने कहा जी जी, कमीशन ने क्या हुआ अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ और कमीशन तो हाँ बल्कि वो अब 12-13 करोड़ और देने जा रहे हैं। और ये पकड़ना था इन्होंने जो सियासतदान थे, जी, ये 2000 में मादा हुआ था, हाँ जी, जरदारी साहब को और शरीफों को। ठीक है। तो जनाब वो रिपोर्ट ये कहती है, हाँ जी, इंक्वायरी रिपोर्ट जो ब्रॉडशीट वाली है, कि उन्होंने अपने पल्ले से कुछ नहीं किया। जो इन्होंने बताया था ना कि ये हमें पता कर दे, हाँ उन्होंने वही कह दोबारा वापस करके यानी कि ऐसे दायरे में घूमते रहे वो। ठीक है। और एवन फील्ड में भी अभी तक मिला इनको कुछ नहीं। वो कुर्र करने का या उनको जब्त करने का हुक्म साहब अदालत ने पाकिस्तानी ने दिया हुआ है। उसकी एवन फील्ड की टोटल मालियत $13 मिलियन है। हाँ। 1 करोड़ यानी 30 लाख डॉलर, 30 लाख डॉलर। और ये दे चुके हैं 2 करोड़ 28 मिलियन डॉलर एक दे चुके हैं। और ये कोई 22 अरब रुपए जी, या 12-13 करोड़ रुपए अभी देने अब मजीद देने हैं। तो ये तो यानी कि जो कंपनी रिकवर कर रही थी उसको उससे ज़्यादा दे दिए इन्होंने। वो हालांकि कोई परसेंटेज तय थी। ये हरजाने अर्जुन ने ऐसे ही कर करा के, और स्विस अकाउंट्स वाला जो इशू था जरदारी साहब वाला, वो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। खाया भी कुछ भी नहीं और नुकसान तोड़ दिया। ये सारा ठीक है ना। वो जो कहते हैं ये फ्रॉडिये हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उनको मुफ्त में वहाँ की अदालत ने कहा $20,000 ये सारा मामला हो रहा है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।